हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th का अध्याय 15 जिसका शीर्षक है हमारा पर्यावरण, इसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए जानते हैं कि इसमें हमें क्या बताया गया है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि पर्यावरण क्या होता है। हमारे चारों ओर जो वातावरण है उसमें सभी जीव व निर्जीव सम्मिलित होते हैं। इस पर्यावरण में दो तरह के पदार्थ होते हैं, जैव निम्नीकरणीय एवं अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ। इन्हें बायोडिग्रेडेबल एवं नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कहा जाता है। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ वे होते हैं जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं, जैसे कि शाक सब्जी फलों के छिलके एवं मलमूत्र। जबकि अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ जैविक प्रक्रिया द्वारा अपघटित नहीं हो पाते। वे सामान्यतः अक्रिय रहते हैं एवं लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं अथवा उसे हानि पहुंचाते हैं, जैसे कि केमिकल्स। डीडीटी केमिकल के बारे में आपने सुना होगा, जो कि खेती बाड़ी में इस्तेमाल होता है। प्लास्टिक की सभी चीजें बहुत समय लेती हैं पर्यावरण में, जो कि त्यों बनी रहती है जिस पर सूक्ष्म जीवों का बहुत कम प्रभाव पड़ पाता है। चलिए जानते हैं पारितंत्र अथवा पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है। इसे इकोसिस्टम भी कहा जाता है। किसी भी क्षेत्र विशेष में जितने भी पादप होते हैं, जंतु एवं उसमें रहने वाले जो पर्यावरणीय कारक होते हैं, उनके संयुक्त रूप से पारितंत्र बनता है। जैसे कोई भी वन, तालाब, झील, ये सब उसके प्राकृतिक पारितंत्र हो गए, जबकि बगीचा एवं खेत मानव निर्मित पारितंत्र हो गए। किसी भी पारितंत्र के दो घटक होते हैं, जैविक एवं अजैविक। जैविक घटक वो होते हैं जो भी जीव जंतु होते हैं किसी भी पारितंत्र में, वे उसके जैविक घटक बनते हैं, जैसे कि पौधे, जीव जंतु। जबकि कोई भी भौतिक कारक जैसे ताप, वर्षा, वायु, मृदा, खनिज, ये किसी भी पारितंत्र के अजैविक घटक बनते हैं। चलिए जानते हैं उत्पादक क्या होते हैं और उपभोक्ता क्या होते हैं। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में उपस्थित सभी सजीव, हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल, जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है और वे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, उन्हें उत्पादक कहा जाता है। जबकि वे जीव जो उत्पादकों द्वारा उत्पादित भोजन पर प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से निर्भर करते हैं और अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, उन्हें उपभोक्ता कहा जाता है। अब उपभोक्ताओं के कई वर्ग होते हैं। शुरुआत करते हैं शाकाहारी या प्राथमिक उपभोक्ता से। ये अपने पोषण के लिए हरे पौधों अर्थात उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं, जैसे बकरी, गाय, हिरण। इसके बाद आते हैं छोटे मांसाहारी या द्वितीय उपभोक्ता। ये शाकाहारी जंतुओं या प्राथमिक उपभोक्ताओं को भोजन के रूप में लेते हैं, जैसे मेढक, लोमड़ी, कुत्ता। अब बड़े मांसाहारी या तृतीय उपभोक्ता उन मांसाहारी जीवों के लिए होता है जो छोटे मांसाहारी जीवों को खाते हैं, भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। इन्हें उच्च उपभोक्ता भी कहते हैं, जैसे बाज, शेर। फिर आते हैं सर्वाहारी या सर्वभक्षी। वे जीव जो सजीव व उनके द्वारा उत्सर्जित पदार्थों तथा मृत जीवों को खाकर अपना भोजन पदार्थ करते हैं, जैसे कॉकरोच। कुछ होते हैं परजीवी, जो दूसरे जीवों को बिना मारे उनके शरीर पर आश्रित होकर अपना पोषण प्राप्त करते हैं, उन्हें परजीवी कहते हैं, जैसे जू, मनुष्य की आंत में रहने वाले जीवाणु आदि। फिर आते हैं अपघटक जीव या सूक्ष्म उपभोक्ता। ये मृत जीवों अथवा सड़े गले पदार्थों के जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। सरल कार्बनिक या अकार्बनिक पदार्थों को ये सूक्ष्म उपभोक्ता भोजन के रूप में अवशोषित करते हैं। इन्हें अपमार्जक कहा जाता है, जैसे अपघटक जीवाणु, कवक आदि। अगर अब आप इस पेज पर देखेंगे तो आपको कुछ श्रृंखलाएं दिखाई देंगी, जिसे हम आहार श्रृंखला या फूड चेन कहते हैं। जीवों की एक ऐसी श्रृंखला जिसके अंतर्गत खाने व खाए जाने की पुनरावृत्ति द्वारा खाद्य ऊर्जा का प्रवाह होता है, उसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं। या फिर आप कह सकते हैं कि पादप स्रोत से जैसे विभिन्न जीवों की श्रृंखला द्वारा खाद्य ऊर्जा का संचरण होता है, उसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि
वन में आहार श्रृंखला बहुत ही आसान भाषा में हम बता रहे हैं कि पेड़ पौधे हैं, उनको एक शाकाहारी जीव ने ग्रहण किया, भोजन को ग्रहण किया, और फिर उस शाकाहारी को एक मांसाहारी जीव ने ग्रहण किया। घास के मैदान में घास है, उसको पहले छोटे जीवों ने खाया, फिर उसको शाकाहारी या छोटे मांसाहारी ने खाया, फिर छोटे मांसाहारी से द्वितीय उपभोक्ता ने या बड़े मांसाहारी ने खाया, और फिर चील ने खाया। इसी तरह हमारे वातावरण में इस पर आपको बताया गया है कि कैसे विभिन्न प्रकार के उत्पादक और उपभोक्ता एक त्रिकोणीय में अरेंज किए गए हैं चित्र में, जिसमें आपको उनकी पोजीशन पता चलेगी। इस तरह से दर्शाने को हम कहते हैं, हर एक स्तर को हम बोलते हैं पोषण स्तर, पोषी स्तर या फिर ऊर्जा स्तर। इंग्लिश में से ट्रॉफिक लेवल कहा जाता है। खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक स्तर या कड़ी को पोषण स्तर कहते हैं। स्वपोषी या उत्पादकों को प्राथमिक पोषी स्तर, शाकाहारी या प्राथमिक उपभोक्ताओं को द्वितीय पोषी स्तर, छोटे मांसाहारी द्वितीय उपभोक्ता को तृतीय पोषी स्तर एवं उच्च उपभोक्ता को चतुर्थ पोषी स्तर कहा जाता है। आपको पता है कि प्राथमिक पोषी स्तर में क्या है? उत्पादक, जो कि कौन होते हैं? पौधे होते हैं, शैवाल होते हैं, जो सूर्य की ऊर्जा को ग्रहण करके उसके रासायनिक ऊर्जा में बदलकर उसको ग्रहण करते हैं और अपना भोजन बनाते हैं। अब क्या हुआ? पौधों के अंदर सूर्य की ऊर्जा रासायनिक रूप में बदलकर आ गई। अब यही ऊर्जा है जो विभिन्न स्तर पर जाएगी और जैविक क्रियाकलापों को करने में मदद करती है। अब जब ये विभिन्न तरह के फूड चेन्स जो होते हैं, खाद्य स्तर जो होते हैं, ये मिलकर बनते खाद्य जाल। क्योंकि किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में या पारितंत्र में सिर्फ एक ही फूड चेन नहीं होती है, उसमें बहुत सारी आहार श्रृंखलाएं जो होती हैं वो आपस में मिली हुई होती हैं और फिर वो मिलकर एक खाद्य जाल बनाती हैं। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में एक से अधिक खाद्य श्रृंखलाएं आपस में किसी न किसी खाद्य क्रम में जुड़कर एक जटिल जाल सा बना लेती है, जिसे हम खाद्य जाल कहते हैं। अब इस खाद्य जाल में एक जीव एक से अधिक जीवों द्वारा खाया जाता है। इसमें जीवों को भोजन प्राप्ति के एक अधिक विकल्प मिल जाते हैं, जिससे पारितंत्र में जीवों के मध्य संतुलन बना रहता है। जैसे चूहे को बिल्ली व सांप द्वारा खाया जाता है, जिससे चूहों की संख्या क्या होगी? नियंत्रित रहती है। अगर चूहों की संख्या बढ़ जाएगी तो पारितंत्र में अव्यवस्था हो जाती है। इससे आपको ये समझ में आता है कि हर एक स्तर पर जो भी कोई जीव है वो अपना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अगर किसी की भी संख्या बढ़ जाती है पारितंत्र में तो सब व्यवस्था जो पूरे पारितंत्र की होती है वो बढ़ जाती है। मान लीजिए कि अगर शाकाहारी जीव नहीं होंगे तो क्या होगी? घास वगैरह बहुत ज्यादा उग जाएंगे, और जब बहुत ज्यादा घास वगैरह उग जाएंगे तो पारितंत्र में सब कुछ अव्यवस्थित हो जाएगा। और अगर शाकाहारी जीव की संख्या कम हो जाएगी तो क्या होगा? शाकाहारी जीव भी नहीं जी पाएंगे, क्योंकि वो पूरी तरह से किस पर निर्भर है? शाकाहारी जीवों पर।